जनरल सेक्रेटरी के पास राइट नहीं था कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। न पूनम ढिल्लों जी या पद्मिनी जी और न ही उनका स्टाफ, एक तरफा मामला चल रहा था। तो ये आगे की चीज़ें जो हैं ये बताएंगी। रही बात कि फेडरेशन के पास पूरा राइट है कि हम री इलेक्शन करा करके और नई कमेटी को लाएं जो प्यार मोहब्बत से अपने डेली बेसिस वर्कर जो हैं इनके साथ काम करते हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनको न्याय दिला सकें। आपको चुना जाता है कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया था कि पूरी एसोसिएशन को किटी पार्टी की तरह यूज़ कर रही थी। जो मर्जी वो कभी फैसले हो रहे हैं, किसी को निकाल दे रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। आरोप इतना ज़्यादा है कि हमें बताने में बहुत टाइम लगेगा। हम चाहेंगे कि उपासना जी जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थी अपनी बात बताएं और लोगों को, ताकि पता चले आपको कि इनकी क्या दिक्कतें थी। कुछ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ईसीएम रखा था जो उनके पास राइट ही नहीं है, कोई मीटिंग नहीं कर सकती है। ट्रेड यूनियन से भी उनको कहा गया था, लेटर आया था बाकायदा, पर उस पर उन्होंने ज़रा भी विचार नहीं किया। फिर इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए कि इनकी वजह से सिंटा बदनाम हो रही थी। अब उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगी। उसके बाद आप जो कुछ सवाल करना चाहेंगे ये सब लोग बताएंगे। हेमंत पांडे जी हैं, साइला चड्ढा जी हैं, दीपक पराशर जी हैं और विकास जी हैं, दीपक चड्ढा जी हैं। ये तमाम कलाकार कमेटी मेंबर थे, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग नहीं हैं, उनका सपोर्ट पूरा 100% इनके साथ है। तो मैं उपासना जी को माइक देना चाहूँगा। सब लेकर आए थे। आप जब जाएंगे और आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये सिंटा के नाम पे आए हैं। अगर कोई भी कमेटी होती है, सिंटा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं जाके किसी को बोलती हूँ, उपासना सिंह को शायद कोई नहीं देगा पैसे। जब मैं जाऊं किसी से भी मिलने के लिए, मैं उसको बोलूं उपासना सिंह कुछ करना चाहती है, शायद ना मिले, या कोई भी दीपक पराशर या कुछ भी। लेकिन जब हम कहेंगे सिंटा के नीडी एक्टर्स के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो लोग पैसे देंगे। वो सिंटा के नाम पर पैसा आया और सब लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं अलग अलग तरह से। और उसमें सिंटा में क्या हुआ है, आप कुछ टाइम के बाद अगर ये कमेटी जब जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और सुनने को मिलेंगी और जल्दी आपको बहुत खुलासे मिलेंगे जो बहुत पूनम जी तो रियल स्टैंडिंग यही है कि 12 सितंबर को री इलेक्शन होने जा रहा है फेडरेशन की देखरेख में, जो लीगल है। Who has taken the decision for this re-election? मदर बॉडी फेडरेशन। Okay. बिकॉज फेडरेशन के साथ ये लोग कनेक्टेड थे, इसलिए हाँ मैं बंद करूं बोलना। हाँ तो ये जो है फेडरेशन डिसाइड की है, इनके 11 मेंबरों के जो रिजाइन किए हैं, 12 लोगों ने उपासना सिंह के साथ मिलकर के, क्योंकि इन्होंने मिनट्स में डाला था कि हमारा री इलेक्शन होगा जिसको कि फेडरेशन की देखरेख में होगा। वो ग्राउंड पे हो रहा है। Is that the ground? Yes, I'll elaborate on this, Tiwari ji. Yes. We had our last official EC meeting before we resigned, okay? And in that emergency EC meeting that we called, we decided that we want to dissolve the committee. We said that we will do it in the along with the federation, and we will inform the trade union also. And only after that will we resign. This last emergency EC meeting was called on the 5th of August, and we resigned on the 7th of August. After which we informed Federation, Trade Union, and we informed Sinta everywhere that we have finally resigned. And Pasta Singh, who was the General Secretary, who still hasn't resigned at all, and that is how she has the power to do everything, you know, till now. So it is totally legal, nothing illegal. We are not part of anything illegal. उपासना जी, उन्होंने कहा कि आपने है कि जो कमेटी खुद भंग हो गई हो उसको किसी तरीके का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो पूनम जी या पद्मिनी जी को
कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। कमेटी भंग हो गई है, री इलेक्शन होगा। जब कमेटी आएगी वो हमारे साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो ना रहे, मगर ये डिसाइड नहीं कर सकती। सर, लेबर कोड को इंटरफेयर करने जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस में कि आप इंडिपेंडेंट करेंगे इलेक्शन? वहाँ से लेटर यस यस दिया हुआ है, फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम इलेक्शन करा सकते हैं और कराते रहे हैं। बहुत सारे एसोसिएशन हमारी है जहां हमने इस तरह के डिस्प्यूट को ख़त्म करके इलेक्शन करा करके 2 पार्ट होने से रोका है। यूनियन को 2 पार्ट होने से रोका है, फेडरेशन ही केवल कर सकती है। पूनम जी शायद लेबर कोर्ट में जा रही हैं, शायद इलेक्शन स्टॉप करने जाए के लिए। जहाँ मर्जी जहाँ जाए, हमारे पास राइट है कि हम इलेक्शन री इलेक्शन कराएं। हाँ भाई, दीपक यस नोटिस जारी हो चुका है, सबको भेजा जा चुका है, स्क्रूटनी कमेटी के नाम जा चुके हैं, सबको मैसेज भेजा जा चुका है। दीपक नहीं, फेडरेशन के लोग रहेंगे, लेबर की तरफ से रहेंगे। आप लोगों ने क्या कहा तो सुनने में एकदम डर लगता है कि मतलब अगर ये वेवर है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, तो क्या कभी जो इतने सारे लोग अगर कमेटी के पॉइंट से नाराज थे, आप लोगों ने कभी उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे लेटर में लिखा होगा? हमने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी कल्पना भी नहीं की। हमने बहुत बार हमारी जनरल सेक्रेटरी जी ने ईजीएम बुलाने के लिए बात कही, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने उसको खारिज कर दिया। बहुत बार हमने कोशिश की। देखिए मैं बताऊं, हमारे जो है 2025 में जो एजीएम हुआ था उसमें 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, जिसमें मैक्सिमम पावर जो इसकी जनरल सेक्रेटरी की थी वो प्रेसिडेंट ने ले ली, और अब जो भी जनरल सेक्रेटरी को करना है वो प्रेसिडेंट से पूछ के करना है। ये सिंटा में है। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आज तक कभी सिंटा में नहीं हुए। 22, हाँ शायद 22। तो आप अगर पिछला कॉन्स्टिट्यूशन देखें और अभी का देखें तो आपको लगेगा कि जनरल सेक्रेटरी सिर्फ अब कुछ भी वहाँ पे पावर ही नहीं रख रहे। Deepak, Upasana just told me that, Deepak, What did they do? they made you. Aye. नीता झांझी जी का हुआ था ना, रोए थे सब। Yeah. CP Thakur, correct. Well, Thank you. Neeta Jahangi was in the AGM and she wanted to speak. तो जब वो बात करना चाह रही थी और उनसे माइक छीन लिया गया था और बदतमीजी की गई थी, जिसकी वजह से उनको नाराजगी थी। That is why she was given a show cause notice. But Upasana and myself and a few others agreed that show cause notice किसी को नहीं दिया जाएगा. We will only give them a letter because they are our children. वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सजा मिलेगी. बट सजा डज नॉट मीन कैंसलिंग द कार्ड. It means 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने. That's okay because they are our children. आपके घर में जब बच्चे होते हैं तो अब गलती करते हैं ना, और हम उनको सजा देते हैं, घर से तो बाहर नहीं निकाल देते. So this was very important. I hope your